हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2 जिसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टार्ट करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इस एक्सरसाइज की खास बात पता है क्या है? इसमें मुझे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड, इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो जब हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है ना, वो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और जिसमें थोड़ा सा प्रूव करना होता है उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या करे क्या ना करे। तो मेरे को तो पर्सनली जब वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं तो वो चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और उस क्वेश्चन को हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे अदर मेथड से सॉल्व करके दिखाएगा। सपोज अगर मैं ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व कर रही हूँ तो कौन सा ऐसा बच्चा है जो मुझे इसी क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके दिखाएगा, वो आप क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मुझे क्या गिवन है? इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। और मुझे शो करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। यानी कि दो चीज़ें करनी है, पहले तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड सेकेंडली हमें प्रूव करना है कि AB CD के पैरेलल है। तो हम अपने फर्स्ट स्टेप पे आएंगे जो कि बहुत ही इजी है। ध्यान से देखना, पहले मैं बता देती हूँ फिर सॉल्व कर लेंगे। देखो ये है x, राइट। अब आप ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 50 डिग्री है और ये x है। लीनियर पेयर लगेगा, लीनियर पेयर से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं। देखो 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर से, राइट। अब x क्या हुआ? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई? 130 डिग्री। देखो एक स्टेप में x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 130 डिग्री। अब आते हैं y के ऊपर। ये देखो ये एक लाइन है, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है और ये y है, ये 130 डिग्री है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस पे हमें कितना इंटरेस्टिंग पता है कि क्या प्रॉपर्टी यूज होएगी, डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इससे इजी प्रॉपर्टी नहीं है कोई। तो y क्या हो गया? 130 डिग्री। यहाँ पे बस सिंपली एक लाइन में लिख दो। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। देखा एक लाइन में आंसर। x और y की वैल्यू तो आ गई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे कि AB को हमें पैरेलल करना है CD के। अब देखो y भी 130 डिग्री और x भी 130 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ नाउ x इक्वल्स टू y, राइट। दोनों क्या है? 130 डिग्री के इक्वल है। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो कैसे दो स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है और ये x और ये y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं ना, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर मुझे ये पैरेलल गिवन होती लाइंस तो मैं डायरेक्टली कहती ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये इक्वल है, लेकिन मुझे पैरेलल गिवन नहीं थी, मुझे इसका कन्वर्स प्रूव करना है। यानी कि मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को लेके चलूंगी और फिर कहूंगी कि इक्वल है, इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है। वही चीज़ मैंने किया, x और y को इक्वल दिखा दिया। इक्वल है तो इसका मतलब ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब AB जो है वो पैरेलल है CD के, राइट। प्रूव भी हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मुझे क्या पूछा गया है? देखो इन फिगर 6.29 इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। यानी कि जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है और जो CD लाइन है वो EF के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, राइट। AB इज पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, ये तो मुझे गिवन है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? साथ में मुझे एक और चीज़ गिवन है, y रेशो z जो है वो 3:7 के इक्वल है। मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई है। जैसे y फर्स्ट पे है तो 3 पहले पे है तो ये इसके साथ होएगा, और z सेकंड में है और 7 भी सेकंड में है तो ये इसके साथ करेंगे, राइट। अब मुझे फाइंड करना है x की वैल्यू। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे x, y
एंड z तीनों ही गिवन है ना। तो अब मुझे करना क्या है, जो गिवन है हम उसको लेके चलते हैं। y रेशो z है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, लेट y इक्वल्स टू, y क्या है 3 और साथ में मैं k ले लेती हूँ। नॉर्मली मैं x लेती हूँ अभी, लेकिन मुझे x गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं x नहीं ले सकती। आप k ले लो साथ में, राइट, k कोई भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट z आता है, z को मैं ले लूँगी क्या 7k। यहाँ से y और z की वैल्यूज़ तो लेट कर ली हैं। अब कोई प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, प्रॉपर्टी यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रही, तो एक और प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये है AB लाइन है और ये है EF लाइन, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ AB इज पैरेलल टू EF एंड ये यहाँ पे मुझे एक ट्रांसवर्सल गिवन है, राइट। तो आप इसको नाम दे दो यहाँ पे L, एंड L इज ट्रांसवर्सल, राइट। अब ट्रांसवर्सल है, आप देखो तो ये x और ये y, ये z, x और ये z, ये क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू z, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। ये अब हमने लिख लिया। अब x आ गया z के इक्वल, z की वैल्यू मैंने लेट क्या करी थी यहाँ पे 7k, यानी कि x की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ से 7k। अब देखो ये x और ये y, अब अगर मैं लाइंस लूँ यहाँ पे a b और c d की, इसको आप छोड़ दो अभी के लिए, a b और c d है हमारे पास, और ये x है और ये y है। आप देख सकते हो दोनों के दोनों सेम साइड पे हैं, यानी कि क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, राइट। तो मैं वही काम करूंगी, यहाँ पे लिख लेती हूँ AB इज पैरेलल टू CD, राइट, एंड L इज ट्रांसवर्सल। मैंने इसको अपने आप नेम दिया है L, आप कोई और नेम भी दे सकते हो, M भी दे सकते हो, PQ लाइन भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। AB इज पैरेलल टू CD एंड L इज अ ट्रांसवर्सल, तो x प्लस y क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पे लिख लो सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, राइट। अब x की वैल्यू क्या लेट करी थी यहाँ से 7k और y की वैल्यू 3k, तो ये दोनों आ गया 180 डिग्री के इक्वल। ये 7 प्लस 3 10k इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो k की वैल्यू क्या आई 180 डिग्री अपॉन में 10, जो कि क्या बनी 18 डिग्री, राइट। तो यहाँ से k की वैल्यू तो आ गई 18 डिग्री, लेकिन अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे तो x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मेरे पास x क्या है, x क्या था 7k, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू 18, राइट। तो अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या होएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 8 दा 56, 7 1 दा 7 और ये प्लस 5 126, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 126 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई 126 डिग्री। मैंने कहा था ना, जिसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है वो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत मज़ा आता है इनको सॉल्व करने के लिए। आप कोई और मेथड यूज़ करके बताओ कमेंट बॉक्स में, मुझे इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाना, राइट। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।